पूरे वेग के साथ ऐसे ये 100 बार भुजंगासन और ऐसे ऐसे ये कर ले, करो सब 100 बार ये करो। और शेष फिर चलो ये कर लो अब मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन और नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन तक तो ये करवाएंगे। इसमें जिनको लीवर, किडनी की, पेट की, पेनक्रियाज की, इनफर्टिलिटी की दिक्कतें हो वो तो यही कर लेना, पवन मुक्तासन। फिर चलो अब ये करो जी शिवम जी, उत्तान पादासन। हाँ, एक एक अभ्यास में 1-1, 2-2 मिनट ऐसे रोकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, टिकना पड़ता है। गांव में भी लोग कहते हैं भाई निचला बैठ जा थोड़ा, इधर उधर ज्यादा मत हंड, अपने काम में लग जा। तो अपने कार्यों को ऐसे दृढ़ता पूर्वक करना होता है। जिनको ओबेसिटी है उनको यह अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये भी एक पैकेज है। 5 तरह का पैकेज कराते हैं। चलो बच्चों आप तो शीर्षासन करो, योग फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए, बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए। चलो एडवांस योग वाले भी सब करो बच्चों, आप शीर्षासन करो, 1-1 मिनट, 1 से 2 मिनट सबको ही करना है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ऐसे एक एक अभ्यास को पूरी प्रामाणिकता से करना है। ऐसे जो दोनों से न कर सके 1-1 से कर लेना, गुरु प्रभु की शरणागति में। ऐसे ये शरणागति बहुत बड़ा साधन है। हमारा जीवन कैसा हो, अपने गुरुओं, ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं जैसा हो। हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वजों जैसा हो। लग जाओ बच्चों सब शीर्षासन, 1-2 मिनट। हाँ, फिर सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर चक्रासन, फिर पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, और फिर हनुमान आसन, फिर वृश्चिकासन। ये क्रम है बच्चों के लिए और ये सहज क्रम है सबके लिए। अपना अपना अभ्यास पूरा करो गुरु वंदना के साथ, गुरु भगवान की शरणागति, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से जिस पथ पर गुरु चल रहे हैं उस गुरु पथ पर, वेद पथ पर, सनातन पथ पर चलना है। यही सनातन धर्म का मर्म है। और वो गुरुओं का पथ क्या है? वह पथ सत्य का, अहिंसा का, वह पथ है अष्टांग योग का। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाः यमाः शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ऐसे यम नियमों के पथ पर, दैवी संपद के पथ पर चलो बेटियों। पहले दैवी संपद के, जो सब बच्चे जिसको गाते भी हैं रोज और जीते हैं, पहले दैवी संपद के और फिर नवधा भक्ति के ये सूत्र सुनाओ। और हाँ, और इस दैवी संपद में जीते हुए, नवधा भक्ति में जीते हुए, गुरु भगवान की शरणागति में जीते हुए, जो योग के पथ पर, वेद ऋषियों के पथ पर, सनातन के पथ पर आगे बढ़ेंगे, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे और तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, नॉलेज साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन्वेंशन के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जीवन में साहस करेंगे, पराक्रम करेंगे। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेत यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक। फिर गुरु भगवान की कृपा से उनको जो भी जीवन का अभिष्ट है वो मिलेगा। ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये लोकासन भी है। अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यत्
यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये तो करना और बचना किससे है? दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव। ये दैवी संपद है, इसमें जीना। और नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम् आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्तृत्वे वरणं तथा आत्मनिक्षेपः षड्धा शरणागति। ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में ये भक्ति योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ये योग की त्रिवेणी है, जिस योग की त्रिवेणी के महाकुंभ में हम रोज नहाते हैं। उसको पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने बहुत ही सरल शब्दों में, जो मंत्रों की श्लोक की भाषा, उसको लोक भाषा में गाया गा रही है हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी बहनें। आप मेरे साथ शीर्षासन और सर्वांगासन और शेष कपालभाति अनुलोम विलोम करो, हमारे भाई शिवम जी और पूज्य स्वामी विदेहदेव जी के साथ। हाँ। नवधा भक्ति कहौ तो ही पाही सावधान सुनु धरु मन माही प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव सम मोहिमय जग देखा मोते संत अधिक करि लेखा आठव जथा सपने हो नहीं देखहि पर दोषा नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसा ही हर्षण। ये सब बच्चे रोज गाते, चलो बच्चों आप भी साथ साथ गाओ। हाँ, और गोमुखासन भी कर लो, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक करना है। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान
रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा। ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, एक एक आसन को देखो करना तो पड़ेगा अनुष्ठान की तरह, थोड़ा डट करके। 1 घंटा सुबह सुबह रोज योग कर, फिर जीवन में रोग दूर दूर तक नहीं रहेगा। और योग नहीं किया तो सारी बीमारी तुम्हारे भीतर ही बढ़ेगी। जो योग नहीं करता ना, बीमारियां भी ढूंढ लेती है, ये अपने बढ़ने की बढ़िया जगह है, वो उधर ही घुस जाती है। जो योग नहीं करेगा उसमें सब बीमारी भी बढ़ेंगी, बुराई भी बढ़ेगी, ठंड भी उधर ही घुसेगी। हाँ, ठंड भी देख लेती है, इसने 5-7 कपड़े पहन रखे, मैं इधर ही बढ़ती हूँ। वो हम नंग धड़ंग को देख करके बोले भाई इससे दूर रहो, यह अपनी जगह नहीं है। देखो ये बच्चे एक एक पर 2-2 टंगे हुए हैं। चलो, ये पेयर योगा बोलते हैं आजकल अंग्रेजी में इसको। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन। अरे ये तो घूमते हुए घुमंतु योग भी हो रहा है। हाँ, और एक हमारा छोटा योगी बड़े योगी के ऊपर योग और सहयोग वाला योग है। योग भी है, सहयोग भी है। और ऐसे बैलेंस बनाना ये थोड़ा कठिन काम है। और बहुत बैलेंस बनाना पड़ता है, जान लगती है इसमें। लोग कहते हैं ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बच्चे ही कर सकते हैं, बड़े तो अगले जन्म में करेंगे। बोले बाबा जी हाँ ठीक है, अगले जन्म में भी मैं यही मिलूंगा, आज ही अड़ई। हाँ, बोले बाबा जी आप पहले क्यों नहीं मिले, अब तो मिल गया, अब तो पूरा कर लो। आगे से पीछे से कहां से निकल जाते हैं और कैसे कितना बैलेंस बनाते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऐसे एक एक अभ्यास। चलो आप मंडूकासन तो करो, ये तो एडवांस योग हुआ। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक ये सहज योग, योग फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। और मंडूकासन, योग मुद्रासन। इधर बेटियां भी हनुमान आसन करने में जुटी हुई है। और ऐसे बच्चों में संतुलन रहना चाहिए। अपने घर के बेटा बेटियों को भी ऐसे ही सिखाना। बोले बाबा जी सिखाना तो चाहते हैं, फिर दिक्कत क्या है? बोले बच्चे मानते नहीं। एक कॉमन शिकायत है माँ बाप की, एकदम झूठी बात। ये हमारे बच्चे हमारी बात क्यों मानते? बच्चे जो कहते हो वो नहीं करते। सुन ले माँ बाप कहलाने वालों, क्या बोला? आप जो कहते हो वो बच्चे नहीं करते, आप जो करते हो वो बच्चे करते हैं। इसलिए बच्चों को कुछ कराना हो तो कहना मत, करना। मैं योग की राह पर चल रहा हूं, वेद की ऋषियों की सनातन की राह पर चल रहा हूं। मैं योग धर्म को, वेद धर्म, ऋषि धर्म को, राष्ट्र धर्म को, सनातन धर्म को निभा रहा हूं, तो मेरे बच्चे निभा रहे हैं। ये लाइव एग्जाम्पल है उसका। तो आपको करना पड़ेगा। तो क्या बोला? बच्चे आप जो कहते हो वो नहीं करते, आप जो करते हो वो करते। इसलिए वो काम करना माता पिता के लिए जिसका अनुकरण करके आपके बच्चे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करें, उसका अनुसरण करें। जिसको करके आपके बच्चों को शर्म आती हो, ऐसा
कोई झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, ऐसा प्रमाद जीवन में कभी नहीं करना। वही माँ बाप बनने के अधिकारी हैं। बाकी भाई बच्चे तो जानवर भी पैदा कर रहे हैं, बच्चे पैदा होने से माँ बाप नहीं हो जाते। मैंने एक दिन यहां कोलेजन प्रास बनाया तो मैंने कहा भैया लोग शुअर और मछली की चमड़ी को उस की पूरी चमड़ी उधेड़ लेते हैं, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, उसको निकाल लिया, फिर बीच वाली में से डर्मिस में से निकालते हैं कोलेजन और उसको खाते हैं। मैंने बुलाया, मैंने कहा सुअर को देखे तो सही मामला क्या, सुअर मछली, और ये मन का मामला बड़ा गड़बड़। कितने बच्चे उसके? 10-10 बच्चे। एक सुअरी कितने बच्चे दे लेती है? 10-12 बच्चे। उसके थन भी 10-12, जितने थन उतने ही बच्चे। फिर उसके मैंने कहा मामला बड़ा ही विचित्र है भाई। तो भाई बच्चे तो शूरी के भी पैदा हो जाते हैं और बच्चे शूरवीर के भी पैदा होते हैं, वीर वीरांगनाओं के भी पैदा होते हैं। ऐसे बच्चे पैदा करो जो कुलवंश, देश, धर्म, संस्कृति का नाम आगे बढ़ाए। जो अपना कुलवंश का नाम ज्यों का त्यों रख दे उसको कहते पुत्र। जो कुलवंश का नाम अपने कुलवंश के साथ ऋषियों का वंश और भारत वर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर दे वो सुपुत्र, और जो सब कुछ डुबो दे वो कुपुत्र, कुपूत तो है ही। तो मंडू का आसन, योग मुद्रासन ऐसे लंबा करना पड़ेगा। और जिनसे ये भी नहीं हो रहा तो फिर ये तो कर ही लो, चलो ये तो सब करेंगे अब। ऐसी बम भाई लो 100 बार ये तो ताड़ी दो, खींच दो काम ऐसे। हाँ ये जोरदार मामला। हाँ ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ चलो भाई। बेटे एक भजन की सेवा तुम भी कर लो। हाँ हर काम को हमारे यहाँ सेवा और सुमिरन जो कुछ कर रहे हैं सब भगवान की सेवा है। गुरु प्रभु की शरणागति में ऐसे रहो। चलो सब बच्चे भी कर लो। आपने बात अच्छा किया। और ये कठिन योग तो अभी भी चल ही रहा है इन बेटियों का, पूरा हो ही नहीं रहा। बेटों का भी बेटियों का भी। हाँ ये सब को देख करके ऐसा लगता है कि एक दिन सारा भारत योगी बन ही जाएगा। चिरमंगलकं शुभमंगलदं चिरमंगलकं शुभमंगलदं वन्दे श्रीगुरुपदकमलं वन्दे श्रीगुरु चरणरजं चिरमंगलकं शुभमंगलदं वन्दे श्रीगुरु पदकमलं वन्दे श्रीगुरु चरणरजं चिरमंगलकं ब्रह्मस्वरूपं ध्यानहेतुकं ब्रह्मवाक्यतुल्यं वचनं ब्रह्मस्वरूपं ध्यानहेतुकं ब्रह्मवाक्यतुल्यं
लो भक्तिरसयुतं भक्तवत्सलं भद्रदायकं भागवतं भक्तिरसयुतं भक्तवत्सलं भद्रदायकं भागवतं भद्रदायकं भागवतं भद्रदायकं भागवतं प्रेमपीयूषं कृपाकरं तं प्रेमपीयूषं कृपाकरं गुरुदेवभवच्चरणं शरणं गुरुदेवभवच्चरणं शरणं चिरमङ्गलकं शुभमङ्गलदं वन्दे श्रीगुरु पदकमलं वन्दे श्रीगुरु चरणरजम् धीरे धीरे गुरु भगवान की शरणागति में जब रहेंगे तो गुरुत्व, ऋषित्व, देवत्व, ब्रह्मत्व अपने भीतर उतरता चला जाएगा। कोशिश ये करो, यहाँ तक पहुंचना है। शिवम भाई अगली बार जब आओगे तब यहाँ तक मिलोगे। देखो भाई ये प्राणायाम आधा मिनट, फिर अभ्यंतर 1 मिनट ऐसे। योग ऋषिं शिवदं तेजस्विं परमपदप्रदं भगवन्तं योग ऋषिं शिवदं तेजस्विं परमपदप्रदं भगवन्तं परमपदप्रदं भगवन्तं परमपदप्रदं भगवन्तं पतितपावनं तत्त्वदर्शिनं पतितपावनं तत्त्वदर्शिनं वन्दे श्रीगुरु पदकमलं वन्दे श्रीगुरु चरणरजं चिरमङ्गलकम् बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्वरेता योग है ये, ब्रह्मवर्चस्य योग। ऊर्ध्वरेता बनो, ऊर्ध्वचेता बनो, ऊंचे उठो। उद्यानम ते पुरुषनावयानम। ऐ मनुष्य, मैंने तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊंचा उठने के लिए बनाया है। इसलिए ज्ञान में ऊंचे उठो। ज्ञान में, विज्ञान में, प्रज्ञान में, अनुसंधान में, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन और इन सबको वेल्थ में क्रिएट करके जीवन में परम समृद्धि पाओ। शरीर से भी बलवान बनो और धन से धनवान बनो। बलवान बनो, धनवान बनो, ज्ञानवान बनो, गुणवान बनो, महान बनो। और हम महान बनेंगे तो ही तो भारत महान बनेगा। यही है हमारी गुरु ऋषि परंपरा। भाई ये प्राणायाम 5 मिनट, उज्जाई भी 5 मिनट, होल्ड करके 1 मिनट मेरे साथ साथ रोकना। ऐसे गुरु में, परम गुरु प्रभु में चित्त लगा करके जो गुरु भगवान की शरणागति में जीते हैं, उनके जीवन में ये योग धर्म पूरा उतरता है। करो, देखो इसे एक बार होल्ड करना है। 1 मिनट रोक के रखना।
मे दीनजनं हे ऋषिपुङ्गव नमामि तुभ्यं पश्य पश्य मे दीनजनम् अत्र पश्य मे दीनजनम् अत्र पश्यतां दीनजनम् करुणानिलये दया सिन्धो प्रभो करुणानिलये दया सिन्धो प्रभो पाहि पाहि तव चरणेऽहं पाहि पाहि तव चरणेऽहं चिरमङ्गलकं शुभमङ्गलदं वन्दे श्रीगुरु पदकमलं वन्दे श्रीगुरु चरणरजं चिरमङ्गलकं शुभमङ्गलदं वन्दे श्रीगुरु पदकमलं वन्दे श्रीगुरु चरणरजं प्रेमपीयूषं कृपाकरं गुरु देवभवचरणं शरणं गुरु देवभवचरणं शरणं पतितपावनं तत्त्वदर्शिनं वन्दे श्रीगुरु पदकमलं वन्दे श्रीगुरु चरणरजं प्राणप्रियतमं मम जीवनदं वन्दे श्रीगुरु पदकमलं वन्दे श्रीगुरु चरणरजं चिरमङ्गलकम् ऐसे 1 घंटा तो मैं आपको पूरा योग में घनघोर तरीके से प्रवेश कराता हूं, ऐसे पूरे वेग पूर्वक भस्त्रिका वेग पूर्वक कपालभाति जो जवान है और सहजता पूर्वक भी। इधर बच्चों का एडवांस योग अभी तक भी चल रहा है, पूरा चक्रासन चल रहा है। चक्रासन, डिंबासन, सारे कठिनासन, वृश्चिकासन, गर्भासन, सुप्त गर्भासन, सब ये बेटियां, सब बच्चे सब करने में लगे। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन। तो देखो अपना अपना योग ऐसे पूरा करना। और अब थोड़ा कपालभाति, लंबा करना, अनुलोम विलोम। चलो बच्चों अब सब प्राणायाम करो। आपने बहुत अच्छा योग कर लिया। हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनों ने भी, और हमारे सभी पूज्य सन्यासी जो ऋषि परंपरा का निर्वहन करते हुए, उन्हीं का ही साक्षात विग्रहवान रूप हो करके मैं बार बार कहता हूं, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। हमारा जीवन कैसा हो, ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं जैसा हो, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। ये हमारा मूल स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति है, यही हमारी मूल सनातन संस्कृति है। अपने ऋषि ऋषिकाओं के उत्तराधिकारी के रूप में, उनके सच्चे वंशधरों के रूप में हमारे पूज्य सन्यासी भाई और पूज्य श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें उस अपने सन्यास धर्म गुरु धर्म ऋषि ऋषिकाओं के धर्म का निर्वहन करते हुए, और हम सब मूलतः
सभी उन ऋषियों ऋषिकाओं के वंशधर हैं। ऋषि ऋषिकाओं के वंश भगवान के अंश, ममई वंश जीवलोके जीवभूतः सनातन। ये ऋषित्व देवत्व हमारे भीतर योग से घटित होता है, अवतरित होता है, हमारे भीतर ही है। पिंड में सारा ब्रह्मांड है, स्वयं भगवान है। 37 ट्रिलियन सेल्स, उनसे बने हुए जो टिश्यू ऑर्गन्स और ये सब पूरा ताना बाना है, ये पिंड इस ब्रह्मांड का एक छोटा मॉडल है। इसमें अनंत ज्ञान है, अनंत संवेदनाएं, अनंत सामर्थ्य है। वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड इमोशंस, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इन आवर सेल्फ, इन आवर सोल। यही योग का मूल सिद्धांत है। सब कुछ भीतर है, भीतर को जगाओ, भीतर से सब कुछ पाओ। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित, इसलिए कहा। और जो आत्म ज्ञान के बिना यहां नर भटक रहे हैं वो सब दरिद्र हैं। योगागार के तत् अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति अस्मिन् लोके जीवति सकृपण। वो दरिद्र है जिसको आत्मबोध नहीं है, क्योंकि सब कुछ पाकर के भी फिर वो दीनहीन दुखी दरिद्र होकर के ही इधर उधर संसार में धक्के खाता रहता है। तो इसलिए सब कुछ पाओ जीवन में, और मिलेगा जब योग कर्म योग की राह पर चलोगे तो सब कुछ मिलेगा। पतंजलि उसका लाइव एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे बड़ा धन है न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम, न योगात परम बलम। योग का बल पहले पाओ, योग का धन, योग का सुख। योग धन बोलो, राम धन बोलो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम धन है हमारे, श्री कृष्ण धन है, शिव धन है। नाम ही होता हमारे यहां तो शिव धन, राम धन, रामरति। हाँ, हमारे यहां सारे नाम राम कृष्ण हनुमान शिव, विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, इसी के इर्द गिर्द सारे वेद दर्शन उपनिषदों की ये जो पूरी परंपरा है, उसी संस्कृति में हम रचे बसे हैं और उसी संस्कृति को हमें जीना है। और जो इसको जी लेते हैं उनके जीवन में फिर को रोग नहीं रहते। थोड़ी देर पहले मैं रोगों के कारण और निवारण की मुक्ति की युक्ति बता रहा था और इसको विस्तार से कहूंगा। अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा करने की आदत डालिए। कल एक बच्चा बोल रहा था, बाबा जी डिप्रेशन था, आपकी शरण में आया, डिप्रेशन गया। कई बार जब अपना दिमाग काम ना करे ना तो गुरु शास्त्र और भगवान की प्रेरणा को आधार बना लेना चाहिए जीवन का। जब अपने घुटने, अपनी कमर, अपना लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन धोखा देने लगे तो फिर आदमी सोचता है ना भाई कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। ऐसे ही जब अपना दिल दिमाग धोखा देने लगे तो अपनी दिल की अपनी दिमाग की मत सुनना, इसमें उल्टा पुल्टा चल रहा है। उस समय एक होता है मन की आत्मा की पुकार, एक होता है मन का विकार। मन के विकार में मत पड़ना, आत्मा में परमात्मा की पुकार को सुनना। तो आज हमारे भाई शिव मलिक जी आए हुए हैं। कई दिनों से कह रहे थे, बोले बाबा जी मुझे आपके पास आना है, हम छोटे बच्चे थे तब से आपको देख रहे हैं। वैसे तो मैंने सुना है तुम 30 के आसपास हो बेटा। जब तुम्हारा धरती पर जन्म नहीं हुआ था ना तब से मैं योग कर रहा हूं और करा रहा हूं। 35 साल से मैं योग का ये पूरा आंदोलन चला रहा हूं और आज करीब 25 लाख किलोमीटर घुमा हूं मेरे भाई शिव। एक माइक देना भाई शिव के लिए। 25 लाख किलोमीटर घुमा हूं जी गुरुदेव जी। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैंने फिजिकली खुद योग सिखाया है और 10 करोड़ से ज्यादा हमारे शिष्यों ने, करीब 1 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं, हमने योग करवाया भी और योगी बना करके उनको इस काम के लिए तैयार कर दिया कि आप दूसरों को योग सिखाएं। एक बार उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश में करीब 10,000 सेंटर्स हैं अपने और 600 जिलों में, 5,000 तहसीलों में और 3.5 लाख गांव में पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता भाई बहन सेवा करते हैं। और इस सेवा का यदि कुल मूल्यांकन करें
तो मेरे भाई शिवम जी, करीब 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी इस देश में किसी संस्थान ने की है तो पतंजलि योगपीठ है, लोगों की भलाई के लिए। बहुत बड़ी बात। और आपने थोड़ा सा एक स्वरूप देखा है यहाँ पतंजलि योगपीठ का, पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम आदि। और पतंजलि रिसर्च सेंटर में भी इनको कल मैं लेकर के गया था, कैसे हम रिसर्च करते हैं। ऐसे 50 से ज़्यादा बड़े संस्थान हैं पूरे देश में, और लक्ष्य एक ही है, इस भारत को स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली, विकसित राष्ट्र बनाना, पूरी दुनिया का प्रथम कोटि का राष्ट्र हो हमारा भारतवर्ष। यही हमारे मन की तमन्ना है। और इसमें हम सुबह से शाम तक लगे रहते, 3 बजे से लेकर के 3 AM to 10 PM। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस किया आपने यहाँ आकर के? और हमने भी कहा है कि ऐसे बच्चों पर हमें गर्व है। कल मेरे से पूछ रहे थे, बाबा जी आप क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं चाहता हूँ हजारों शिव मलिक जैसे तेजस्वी बच्चे तैयार हों, हजारों पतंजलि योगपीठ जैसे संस्थान तैयार हों, हजारों टाटा बिरला अडानी सिम्बोसिस क्या है इंफोसिस, अलग अलग ये सब इंस्टीट्यूशंस तैयार हों। एक साथ जब सब आगे बढ़ेंगे तब ये भारत आगे बढ़ेगा। 2-4 व्यक्तियों से भारत नहीं बनेगा। 140 करोड़ लोग हैं, सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे और सब दिशाओं से पुरुषार्थ करेंगे, तब हमारे ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनेगा। बाबा जी पैर सो गए मेरे, तो पैर सो गए तो आप जो आगे वो इतने होते हैं, इनको आगे मेरे पैर में थोड़ी दिक्कत है। हाँ, लेकिन आपके पैर सोए हुए हों भले ही, लेकिन आप देश को जगाने का काम करते हैं, इसके लिए अभिनंदन। बाबा जी सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ इस मंच पे बैठा हूँ। और मेरा गांव यहाँ से, जहाँ भी हम हैं, यहाँ से मुश्किल से 15-20 किलोमीटर दूर है। ये भी हमारा पड़ोसी है गुवाहाटी। हाँ जी। और मेरे दादा दादी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो आपको पहले से देखता है और आपने पूरे भारत देश को एक बहुत अच्छी राह पे निकाला है। भारत देश को क्या, पूरी दुनिया को योगा की तरफ बढ़ाया है और इस वजह से लोग स्वस्थ हुए और अपनी हेल्थ पे ध्यान देने लगे। मैंने भी जब योगा शुरू करा अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी परेशानियां थी मेरी बॉडी में, थकावट होती थी या कुछ, कभी कमर में दर्द हो गया या इतनी मजबूती नहीं थी। बट आपके जब योगा सेशंस देखे और काफ़ी प्रभाव लगा और वो शिलाजीत खाने के बाद तो काफ़ी ताकत आई शरीर में। बड़ी जोरदार है शिलाजीत। सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस, आंवला जूस, उसके बाद दंत कांति मंजन। ये दंत कांति करते हो घर में? ये मेरे घर में है और ये कई सालों से, मतलब बहुत सालों से। ये बात है। हाँ जी। जो आज भारत से प्रेम करते हैं वो दंत कांति प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो कोलगेट है और तमाम तरह की जो MNCs हैं, ये देश से बहुत सारा धन, ईस्ट इंडिया कंपनी से आज तक जो अलग अलग कंपनियां हैं ना, हाँ जी, 1000 लाख करोड़ पे लूट करके लेके गई है जी। और अभी देश का पैसा देश के अंदर है और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। ये बात। हाँ जी, ये बात। पतंजलि हमारे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। जितना ज़्यादा हो सके मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने देश का जो ब्रांड है वही यूज़ करूँ ज़्यादातर। कभी और अब तो मैंने सुना है तुम खुद भी कुछ ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, उसके लिए भी हमारे बधाई है। अरे सब एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी करो, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करो, ये तो अपने देश का गौरव है। कब तक हम कंज्यूमर बनेंगे? कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर बनो। हाँ जी, क्रिएटर बनो। मैं भी पहले 15-20 हज़ार के अराउंड नौकरी करता था, मतलब महीने में, तो ठीक है पैसे ठीक से गुजारा हो जाता था। बट मेरा एक ही मोटिव था स्टार्टिंग से कि कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों की हेल्प हो, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो, कनेक्ट कर पाऊं। तो मैंने ऐसी वीडियोस बनानी शुरू करी, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, फैक्ट वाली वीडियोस, या जिससे कुछ लोग सीख पाएँ या लोगों की मदद करना। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, किसी को कुछ खाने के लिए दे रहा हूँ और वो वीडियो इंटरनेट पर आती है और 100 मिलियन लोग उसे देखते हैं, तो मेरे हिसाब से मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल हुआ कि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले या कुछ ऐसा हो। और आप भी ऐसे ही कर रहे हैं बाबा जी, सेम। आपकी वजह से लोग योग सीख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। आपकी जो संस्था है उसकी वजह से इतने अच्छे कार्य होते हैं भारत देश में, तो आप भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो। थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। थैंक यू।
एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे भाई शिवम मलिक का। और नाम भी शिवम है, और हम तो कहते हैं, हम तो सबसे कहते हैं शिवो हम। हाँ जी। तुम ही शिव नहीं हो, हाँ जी। हम भी शिव हैं। जी। शिवो हम, रामो हम, कृष्णो हम शिव के, सीताराम के, लक्ष्मी नारायण के, शिव पार्वती के साक्षात विग्रह हैं। और 15, 20, 25 हजार से यात्रा शुरू की, जहां हो वहां से शुरू कर दो यात्रा। अब तो यात्रा करोड़ों में गुरुदेव पहुंच जी, गई है। एक ऐसा टाइम भी था जब मैंने अपनी एक पान की ठेली लगाई थी, तो मैंने आज तक ये बात नहीं बताई किसी को। मैंने सोचा एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक पान आता है, चॉकलेट पान, फायर पान, वैसा तम्बाकू वाला पान नहीं, नॉर्मल चॉकलेट पान वगैरह। एक फायर पान, उसमें आग लगाते हैं और लोगों के मुंह में वो खिलाता है। तो ऐसा शुरू करा मतलब मैंने। नया कुछ करने का हाँ मन जी, था। हाँ जी, वो साथ साथ जॉब के। तो आपने हाँ जी। पान में आग लगाई, सो तो लगाई, आपने दुनिया में ही आग लगा दी भाई शिव जी। हाँ, Thank you, गोरा, thank ये काम जोरदार कर दिया। तो इंसान कोई दिल से कुछ भी चाहे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे वो नहीं पा सकता अपनी जिंदगी में। अगर लगन है, मेहनत है, साफ आत्मा है और भगवान का आशीर्वाद है, तो कोई नहीं तो रोक ये देखो भाई, गुरु भगवान को, माता पिता को बहुत मानता है। हाँ जी। मैंने पहला कोई, मेरे साथ कोई इंटरव्यू, हजारों इंटरव्यू हुए हैं, पहला एक बालक मिला है जो हर बात में गुरुदेव गुरुदेव करके बात हाँ जी, कर रहा है। हाँ जी। नहीं तो पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा बोलते हैं। कई बार तो मुझे धमकाने पड़े। नहीं। मैंने कहा भाई, मैं अपराधी नहीं हूँ, कोई आतंकवादी नहीं हूँ, तुम इससे बात कर ले। पत्रकार आया है बनने, कई बार तो मैं लाइव में फटकार देता हूँ जी। जब कोई गलत बात करता है। भाई जरा होश में बात कर, बात पूछो, प्रश्न पूछो। मैं किसी प्रश्न के मना नहीं करता। जब मैंने जिंदगी में गलत नहीं किया तो मैं किसी बात से नहीं डरता। और एक बार तो मैंने कह दिया, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, मेरा बाप तो परमात्मा है। तो खैर, बहुत सात्विक संस्कार हैं बालक के। और 15-20 हजार से यात्रा शुरू की। अब ये लोगों को बताता है पैसे कैसे कमाने हैं, और इसने भी पैसे गणे कमा लिए। कल मेरे साथ डिफेंडर में बैठा था, बोला बाबा जी अब मैं भी डिफेंडर ले रहा हूँ, जोरदार है। तो ये होना खाली भोग विलासिता के लिए नहीं, उससे भी कुछ और अच्छा करना है जी। और जो कुछ कमाता है तो ये 3% उसमें से दान भी करता है। इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है कि भाई मैंने जो कुछ कमाया है, जो कुछ मैं पाता हूं, आज जब आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, आपके वेल्थ क्रिएशन के तो हजारों मौके, अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन जो कुछ कमाओ वापस समाज को लौटाओ। यही पतंजलि कर रहा है। और इसीलिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग वैल्यू की इस देश में चैरिटेबल सर्विसेज की हैं। और जो लोगों का सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ हर साल बचता है। लोगों की बीपी की दवा छूट गई, शुगर की दवा छूट गई, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस की दवा छूट गई, नींद की दवाइयाँ छूट गई, पेन किलर छूट गए, स्टीराइड छूट गए, बायोलॉजिकल छूट गए। और सबसे बड़ी बात है, लोगों का प्रमाद छूट गया। जो रोज दवा खा खा करके शरीर को दवा खाने जैसा बना चुके थे, आज उनकी दवाइयाँ छूट गई और बीमारियों से पिंडा छूटा। वो एक बात, बीमारियों के साथ बुराई छूट गई, बीड़ी सिगरेट शराब छूट गई लाखों करोड़ों लोगों की। और इससे देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं। और उस पैसे को लोग अच्छे काम में लगा रहे, अच्छा घर बना रहे, अच्छी लाइफ जी रहे, अच्छा खा पी रहे। तो पैसा तो है, पैसा दारू बीड़ी सिगरेट शराब में भी लगता है, दवाई में भी लगता है। वही पैसा जब आप एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, उसमें लगाते हो, तो आपको सुख मिलता है, शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है और जीवन बड़ा आनंद में रहता है। तो ऐसा देश बनाने में जैसे हमारे शिव भाई योगदान कर रहे हैं, ऐसे सबको योगदान करना चाहिए। तो एक बार बहुत बहुत फिर से अभिनंदन है शिव जी आपका। और सब शिवम मलिक को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर फॉलो करें, तो अच्छे अच्छे आपको वीडियो मिलेंगे, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, अच्छा कंटेंट मिलेगा। कंटेंट के नाम पर ऐसी ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं हम, जिससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है लाइफ में। ऐसे उत्तेजक विचारों से, उत्तेजक दृश्यों से हम जुड़ जाते हैं। ऐसी चीज़ें सोचते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, ऐसी चीज़ें खाने पीने करने जीने लगते हैं, उससे फिर जीवन में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, अच्छे थॉट्स, हाँ जी, अच्छी चीज़ें सोचना, देखना, सुनना, खाना पीना, जीना चाहिए। अच्छी चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो जीवन अच्छा बनेगा। एक तो हम फिजिकल बॉडी के लिए खाने पीने की अच्छी चीज़ें, आहार तो 2-3 बार ही कंज्यूम कर सकते हैं, एक ही बार करना चाहिए वैसे तो। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम। एक बार से ज़्यादा खाएंगे तो फिर बीमार पड़ेंगे जी। आपने तो
आज आपको मैं अपना आहार बताता हूँ मैं क्या हाँ खाता जी, मैं आपसे डाइट पूछने वाला था इंटरव्यू में भी तो कुछ रह काफी गई थी। अच्छा होगा सब सुने अगर आपकी सुबह से शाम चलो तक अब की इधर आ डाइट। जाओ, अब मेरी डाइट देखो। हाँ? और आप जो है डाइट के साथ थोड़े इधर पीछे आ जाओ। अब मेरी इधर डाइट आएगी। मेरा दिन भर का आहार क्या है वो यही लाइव दिखाता हूँ। हमारे यहाँ तो कोई लाग लपेट है ही नहीं ना। हाँ, लोग बहुत सोचते हैं कि ये बाबा सुबह 3 बजे से रात को 10 बजे तक घोड़े की तरह दौड़ता है, शेर की तरह दहाड़ता है, हाथी की तरह मदमस्त रहता है, अलमस्त रहता है, तो ये खाता पीता क्या है? तो देखो ये मेरा आहार आ गया। आज आपको भी यही खिलाऊंगा और आज आप एक दिन ट्राई करना ऐसे रहने की, ठीक है? तो घी लाओ भाई सबसे पहले तो। हाँ, तुम ये भूल ही जाते हैं रोज की रोज। देखो पहले हम घी जो भगवान को अर्पित करते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमः ओम प्रजापतये स्वाहा ओम प्रजापतये इदन्नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्नमः ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम राष्ट्राय स्वाहा ओम रामाय स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा ओम श्री गुरुभ्यः स्वाहा ओम श्री परमात्मने स्वाहा। तो एक तो ये आहुति देते हैं। फिर देखो इस घी को ऐसे शरीर पर भी लगाना चाहिए। ये जो घी है ना, लोग इधर उधर की लीपा पोती बहुत करते हैं। ये लगा दे पूरा शरीर कैसे चमकता है और फिर ठंड नहीं लगती कतई। अगली बार तेरे भी कपड़े उतार के पूरी मालिश करूंगा। हाँ ये ठीक है। और सुगंध भी बड़ी अच्छी आती है। और फिर देखो लोग कहते हैं इसको नज़र लग गई, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया। जो योग करता है और यज्ञ करता है और यज्ञ तिलक लगाता है तो भी सुथरा बालक है, नजर ना लग जाए तेरे पे तिलक लगा दे। हाँ, और ये यज्ञ तिलक लगाना चाहिए। तो जो यज्ञ तिलक लगाते हैं और ये घी 1 चम्मच तो पहले तेरे को खिलाता हूँ। 1 चम्मच घी ऐसे, और गर्म पानी तो लाओ आगे, और दूसरा गिलास भी लाओ। हाँ, तो देखो ये 1 चम्मच घी। अरे वो देख, ये खाली पेट सुबह खाली पेट ऐसे 1 चम्मच घी पीना चाहिए। और फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना। देखो ये मैं पूरा ही पी रहा हूं। घी पी लो, फिर 1 चुटकी नमक, मुंह खोल। एक चुटकी नमक, फिर ऊपर से गर्म पानी पियो। काफी मीठा था ये। एक घी खा के नमक भी अच्छा लग रहा। फिर गर्म गर्म पानी पियो, ताता ताता। हाँ? मजा आया कुछ? बहुत ज्यादा। और वो दो, ये सप्ताह में एक बार, ये 1 सप्ताह तो गाय का घी, 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं ना। दूसरे सप्ताह अब ये नया कार्यक्रम, 4 चीजें लेनी है महीने में 4 सप्ताह में। ये नया नया आज इसकी लॉन्चिंग आपके साथ ही कर रहे हैं ये। तो ये एक सप्ताह तो गाय का घी पीना, फिर अगले सप्ताह ये मक्खन से भी ज्यादा जोरदार है। अब ये खा के देख, इसका जो आनंद है ना भाई, फिर बताइए खा के। ये मतलब ये कांच की बोतल में अभी ऐसे घना जोर लाग रहा भाई, जिसके पाड़ने में इतना जोर लाग रहा है तो भीतर घना जोर पैदा करेगा। मक्खन का भी बाप है जो कच्चा नारियल ना, कच्चे नारियल को घोट करके, और जैसे दही से मक्खन निकालते हैं ना,
ऐसे कच्चे नारियल का मक्खन निकाला जाता है। तो ये घी पी करके, तेल पी करके, ऐसे 1 सप्ताह ये तिल का तेल, 1 सप्ताह ये बादाम रोगन, महीने में 4 सप्ताह होते हैं, ये ले लेना। और ऊपर से शरीर में परिवर्तन क्या क्या आएगा? ये पूछ रहा है इससे परिवर्तन क्या आएगा शरीर में। इससे परिवर्तन ये आएगा, पूरे पेट की तरह ही होगी, दिमाग की तरह ही होगी। 1 किलो 450 ग्राम का जो दिमाग है, ये 80% अच्छी चिकनाई से बनता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से। एक तो 100 साल तक दिमाग अच्छा रहेगा। आजकल लोगों का अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, तमाम तरह के रोग हो गए, आंखों की रोशनी कम हो गई है, सोचने विचारने की शक्ति, बड़ी उम्र में फिर भूलने की बीमारी हो जाती है। दिमाग तेज रहेगा, एक बात। आंखों की रोशनी 100 साल तक बरकरार रहेगी, और शरीर पर भी तेज रहेगा। जैसे मैंने कहा ना, ये घी और तेल लगाओ भी, और इसी की मालिश भी करो, ऐसे हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर पर ऐसे। और फिर लोग ये तरह तरह के क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कब्ज कभी नहीं होगी जिंदगी में, और थकान का तो मतलब ही नहीं। इम्यूनिटी, सुपर इम्यूनिटी रहेगी, और चेहरा चमकता रहेगा। चेहरा चमकाने के लिए और भी है मामला, अभी और बताता हूं। तो ये सुबह सुबह इसको कहते हैं घृतपान करना। तो ये घृतपान की विधि बता दी पहले तो। अब घृतपान के बाद अगला है खान पान। खान पान इतना ही है बस, और ये इतना एक बार में नहीं खा जाना। हाँ। तो कैसे करना? ये गाजर का हलवा सा नहीं, ये कोलेजन प्रास है बेटे। तो न्यूट्रिशन की कमी ना हो, इसके लिए एक ये डेली एक्टिव, 100 साल तक कैंसर जैसी कोई बीमारी ना हो, ये करक्यूमिन गोल्ड है। जो हल्दी खाते हैं उसमें 5% होता है, इसमें 95% करक्यूमिन है, करक्यूमिन गोल्ड। ये फिर इम्यूनिटी एकदम 100% परफेक्ट रहे, उसके लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड है। इसमें जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, काकुली, क्षीर काकुली, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मछली, कोंस बीज, बला बीज और अश्वगंधा, ये सारी चीजें। और फिर यह है सबका बाप स्वर्ण शिलाजीत, ये बहुत जोरदार है। ये इसकी निगाह इसी पर टिकी हुई है घनी देर तक। ये आप दिखाओ, ये स्वर्ण शिलाजीत, ये इम्यूनोग्रिट, ये करक्यूमिन गोल्ड। आज पूरी ताकत दे करके भेजूंगा, और फिर एक एक साथ में दे दूंगा। ये पी खाओ, और ऐसे। ये है ताकत का राज। तो जिंदगी में कभी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, कभी भी कैंसर जैसी कोई भी घातक बीमारी नहीं होगी, और ये शिलाजीत, इससे एकदम घोड़े जैसी ताकत मिलेगी। ले भाई तू भी खा लेना। ये भी पिछले दिनों सर्दी जुकाम होगी, तो मैंने कहा बेटा मेरे पास रह करके सर्दी जुकाम कैसे हो सकता है। तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, ये डेली एक्टिव और स्वर्ण शिलाजीत, ये 4 चीज़ें खा ली ना, तो इससे त्रिदोषों का बैलेंस हो जाएगा, इम्यूनिटी हाई हो जाएगी, कोई शरीर में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। अब बात बच गई, भाई आदमी बूढ़ा तो कोई नहीं होना चाहता, सब बच्चे की तरह एनर्जेटिक रहना चाहते। तो ये तो खोल के दिखा, इतना तो काम कर। बड़ा होशियार बालक। तो बच्चे जैसी ताकत रहनी चाहिए, बच्चे जैसी स्फूर्ति, है ना। तो ये बालप्रास है, ठीक। और इसमें आधी चम्मच बालप्रास और आधी चम्मच च्यवनप्राश। च्यवन ऋषि बूढ़े थे, खाए तो जवान हो गए। वो तो बुढ़ा होकर जवान क्यों ना, भाई बुढ़ा हो ही ना, ऐसा काम करो ना। तो ये लो। अब शिव मलिक कभी बुढ़ा नहीं होगा, और मैं भी खा लेता हूँ साथ साथ, मुझे भी बुढ़ा नहीं होना।
अरे इतना नहीं ले, ये देखो ऐसे मैं खा लेता हूं पहले। ये घने दिनों के बाद सुबह जाग गया है, इन्हें सोचा है तो बाबा ने सुबह सुबह माड़ पेल दिया। धीरे धीरे चूसो इसको, इसको अवलेह बोलते हैं, चाटना। एक होता है खाना, एक होता है चाटना। धीरे धीरे इसका रस लो। और रस लेते समय सोचो, रसो वैसा, सारा रस भगवान से आ रहा है। सारा सुख, सारी शांति, सारी शक्ति का स्रोत भगवान है। अन्नम ब्रह्मेति वैजानात, ऐसे। ठीक, तो ये हो गया। अब खाना नहीं मिलेगा बेटे, हाँ यही खाना है। बोले जी ये तो होगी दवा, खाना। मैंने कहा यही आलू के पराठे, यही खाना है, यही दवा है। तो फिर ये जो आप गाजर का हलवा सा कह रहे थे ना, हाँ जी, ये है कोलेजन प्रास। कोलेजन खाते हैं ना बालों की स्किन हेल्थ के लिए। हाँ, तो कोलेजन जो खाएगा 100 साल तक कोलेजन का पाउडर और जो भी खा रहे हो ना, सुअर और मछली का बना हुआ है। इसको हमने गाजर से, तिल से, बादाम से, बेरी से, स्ट्रॉबेरी से, ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ों से कलेक्ट किया। खा के तो गाजर के हलवे का भी बाप है यो। हाँ ऐसे। अब हमको भी तो 100 साल तक जी, 100 साल नहीं, 150 साल तक का, 200 साल का इरादा है। बहुत स्वाद है, हाँ? बहुत स्वाद है। मतलब मेरे को राजी करने के लिए बोल रहा है, स्वाद लगा सच में? नहीं, सच में स्वाद है बहुत ज्यादा। हाँ? और घनी देर तक रहेगा। हाँ जी, एक होता है स्वाद, फिर आफ्टर टेस्ट, मैंने इसके खाने के बाद भी, बाद में भी टेस्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। मतलब घंटों तक मुंह में टेस्ट बना रहेगा। तो इसने पूछा, स्वामी जी क्या खाते हो? तो ये खाते हैं और कुछ नहीं खाते। फिर इसको कहता हूं मैं सूक्ष्म आहार। क्या बोला? सूक्ष्म आहार। इतना खाकर आदमी जी सकता है। ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में लेता है आप सारा? अरे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग इज दिस। अच्छा। अभी भी इसका गलत फहमी हो रही है। मैं सोच रहा सुबह आलू पराठे खाऊं चाय वाय के साथ। ये चूरन में काम कैसे चलेगा मेरा? अच्छा बता, मेरे में ताकत घनी कि तेरे में? आप में। मान गया मैं, कल इस बात को दौड़ लगाई ना जब हमने, आप जीत गए सारी चीजों में। ये मैं मान गया। हाँ, तो मैं यही खाता हूँ, दिन भर नारियल का पानी पीता हूँ, ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर। और ये कार्यक्रम 21 दिन से चल रहा है। हाँ जी। तो मैं तो ये नहीं कहता, कभी कभी ऐसा भी कर लेना 7 दिन तक। मैंने 21 दिन किया है, तुम 7 दिन तो कर लेना। और मैंने 21 साल तक फलाहार का प्रयोग किया बच्चे, 21 साल तक सिर्फ फल ही फल खाया आपने सुबह शाम तक? ऐसे पूछ रहा हूँ। बड़े उत्सुकता बस पूछ रहा है बाबा जी, क्या ऐसे भी हो सकता है? मैं माइंड में लिखने लग रहा हूँ डाइट सारी, घर जाके ये करूँगा। घर जाके ये करना तो सच में जिंदगी बदल जाएगी। देखो, ये दरअसल थाली भर के खाना ना, ये मूर्खतापूर्ण काम है। क्या बोला? मूर्खता है इसमें। ये थाली भर के खाना, ये बावड़ेपन का काम है। थाली भर के खाने की जरूरत नहीं, क्वालिटी फूड जी। तो इसमें सारा सार आ गया। ठीक है, तो आपको डाइट प्लान पता लग गया? हाँ जी। रूटीन आपने देख ही लिया, सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। ऐसी होती है योगी की जिंदगी। तो सुन लो, जो आप सब भाई बहन भी आए हुए हो ना, ऐसे जिंदगी जियोगे तो सुखी रहोगे। तो ये आज लाइव जो है हमने शिवम को बता दिया, हम कैसे खाते पीते हैं और कैसे जीते हैं। हमारा कोई पर्दे के पीछे कार्यक्रम नहीं है। यदंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तदंतरम, ये वेद का मंत्र है। जो भीतर होना चाहिए वही बाहर, जो बाहर है वही भीतर। कोई दोगलापन नहीं होना चाहिए जीवन में।
वेद का मंत्र, और गांव के लोग भी बोलते हैं अनपढ़ भी, भाई दोगलापन नहीं होना चाहिए जीवन में। ऐसे हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषि मुनि क्या खाते थे? बोलो कंदमूल खाते थे। और कभी कोई बीमार हुए, राम जी की कथा, भगवान कृष्ण जी की, शिव जी की कथा सुनते हैं हम। भगवान जी को कभी डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया हुआ? नहीं नहीं नहीं। कि भगवान जी को कभी जो है कोरोना जैसी कोई प्रॉब्लम हो गई हो? नहीं हुई कभी नहीं। तो जैसे हमारे पूर्वज कभी बीमार नहीं पड़े, ऐसे हमें कभी बीमार होकर के नहीं जीना, कभी लाचार होकर के नहीं जीना। हम उन ऋषियों की संतान हैं, ऐसे योगियों की संतान। हम योगी हैं, रोगी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है। अब बात समझ में आई? हाँ जी, हाँ। ला। तो ये पूरा इसका किट, ये पूरा किट हो गया, हेल्थ किट। ये आपको दूंगा फिर। बाबा जी एक मेरे दोस्तों के लिए भी हो जाए तो। तेरे दोस्त जो, वो भी बेचारे एनर्जेटिक हो जाएंगे साथ। हाँ 5-7 तो यही आए हुए। तेरे को मैं ये 10 किट बना के दे दूंगा, अपने पड़ोसियों तक दे दिए। हाँ, और सबसे पहले अपने माँ बाप को दीजिए। हाँ जी, शुक्रिया। हाँ? जैसे वो कोलेजन प्रास था ना, ये कोलेजन प्रास, जैसे च्यवन ऋषि ने च्यवन प्रास बनाया, ऐसे बाल प्रास बच्चों के लिए, और कोलेजन प्रास सदा एवर यंग स्किन के लिए ये हमने फार्मुलेशन किया। ये पाउडर भी बहुत जबरदस्त, इसका भी टेस्ट ऐसा ही जैसे कोलेजन प्रास का, जैसा जिसको आप गाजर का हलवा जैसा बोल रहे थे। तो ये सारी चीजें, अरे आप तो मेरी कहानी सी सुनने लग गए तुम तो। कपाल भाती करो, देखो इनके माता पिता बड़े प्रसन्न बेचारे, संकोची स्वभाव के। बोले बेटा इस बार तो तू यहाँ, अगली बार हम तेरे साथ चलेंगे। क्या नाम है पिताजी का? प्रमोद मलिक। श्री प्रमोद मलिक जी, ऐसे बोलना आगे से। हाँ, श्री प्रमोद मलिक जी। हाँ, और माता जी का? श्रीमती अंजू। हाँ, श्रीमती अंजू जी के लिए और श्री प्रमोद मलिक जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। तो ये माता पिता को ऐसे मानता बहुत है, लेकिन गांव में तो ऐसे ही बापू बोल के काम चला लेते हैं। लेकिन ऐसे अपने माता पिता के प्रति जब श्रद्धा रखते हैं, बड़ों गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो जीवन में फिर गुरु भगवान की कृपा से पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर तो आगे बढ़ ही जाते हैं। यही जीवन में आगे बढ़ने का सूत्र है। और जिन्होंने योग करके अपने बहुत सारे रोग मिटा लिए, इधर बाईं तरफ बैठे हुए काफ़ी, इनसे भी पूछते हैं। ए लो भाई माइक, हाँ, क्या क्या रोग मिटाए ज़रा इनसे भी पूछते हैं। कल एक बेटी बोली, स्वामी जी मैंने तो बड़ी बड़ी बीमारी ठीक कर ली, पूरी फाइल लेकर के आई हुई। क्या क्या ठीक कर लिया बेटा? स्वामी जी ओम। ओम। स्वामी जी मेरा यूट्रस रिमूव कर देंगे बोल रहे थे। हाँ, 2022 में। क्यों रिमूव करने के लिए बोल रहे थे? सिस्ट हो गया था, ओवरिन सिस्ट। ओवरियन सिस्ट हो गया, और यूट्रस का लेंथ भी बढ़ गया था। और फिर माताओं बहनों को तो ये कॉमन हो गया, फिर यूट्रस निकाल देते हैं, और क्या? फिर उससे उनके अंदर Over हार्मोनल bleeding इम्बैलेंस होती थी। और बहुत बड़े उपद्रव होते हैं। ओवर ब्लीडिंग होती थी, मैं बैठ नहीं पाती थी, खड़े भी नहीं हो पाती थी। इतनी बुरी हालत होगी? बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी। एक बेडशीट बिछा के उसके ऊपर बैठती थी। हे राम। कपाल कहाँ से आई हो बेटा? राउरकेला। राउरकेला से, उड़ीसा से आई है। अब कैसा है? अब 2022 का बाद में मैं प्राणायाम शुरू की और पतंजलि का मेडिसिन ली, सिस्टोग्रिड। ये नागकेशर भी खाई। हाँ, नागकेशर मैं बताता हूँ। छाछ नागकेशर है, कहरवा है, छाछ के अंदर, छाछ के अंदर, और ये शीशम पत्ता। शीशम पत्ता भी बताते हैं। शीशम पत्ता नारियल खोल के के- उसकी खोल की जो भस्म है वो भी बताते हैं। हाँ। शीशम का पत्ता, फ्रेश पत्ता उससे घोल के- वो ब्लीडिंग रुक जाती है। हाँ, तुरंत रुक जाती थी। तुरंत रुक गई। हाँ। और फिर अब क्या हाल है? ऑपरेशन अभी करवाए कि नहीं करवाए? नहीं करवाए। लो, ये माताओं बहनों की बहुत बड़ी समस्या है, हाँ? उससे बच गए। और अभी मेरा एलर्जी का प्रॉब्लम हो गया था स्वामी जी। तब एनर्जी आ जाएगी। नहीं, एलर्जी। हाँ, कान में, नाक में, मुंह में, आंख में, सब में खुजली होती थी। वो एलर्जी, ये एनर्जी अंदर की थोड़ी गड़बड़ाए जाए ना, पूरा शरीर तो एक ऊर्जा पिंड है, तो फिर एलर्जी होगी। तब क्या हाल है? अब 3 दिन से मैं आई हूँ, कहीं भी खुजली नहीं है। लो, 3 दिन में गायब हो सब जगह की एनर्जी। शुद्धिकरण कर देते हैं ना, पंचकर्मा षटकर्मा करवाते हैं तो। और सर्दी हो के स्वामी जी, कोल्ड हो के 1 महीना तक कोल्ड होसी रह जाती थी। सुबह उठते ही साथ मेरा छींक आ ठीक जाती आती। अब क्या हाल है? 10-15 छींक।
अब छींक भी नहीं, कुछ भी नहीं। लो, छींक आदि भी नहीं। लोग कह रहे सर्दी पड़ रही है, उड़ीसा में इतनी ज्यादा सर्दी नहीं थी, तो उड़ीसा से आके यहाँ सर्दी में सर्दी मिटा दी इसने। अभी सर्दी भी नहीं लग रही है। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद है, खुश रहो।